हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे इनकम टैक्स सेक्शन में 44 ट्रिपल बी के बारे में। आखिर 44 ट्रिपल बी है क्या, इस सेक्शन का क्या यूज़ है और कहाँ पर ये यूज़ होता है, आज हम इसके बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं 44 ट्रिपल बी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आपके क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे 44 ट्रिपल बी के बारे में। ठीक है, 44 ट्रिपल में वो सभी इनकम प्रॉफिट आती हैं जो कि फॉरेन कंपनी की होती हैं, मतलब बाहर की कंपनी होती हैं। और बेसिकली कंस्ट्रक्शन या सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कोई भी वर्क हो सकता है। और साथ ही साथ वो किसी टर्की पावर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हो, तो वही इनकम जो है 44 ट्रिपल बी के अंदर सेक्शन के अंदर आती हैं। ठीक है, जब हम ऑडिट करते हैं तो उस केस में हमें ये 44 ट्रिपल बी का सेक्शन जो है यूज़ करना पड़ता है उनकी क्लॉज के हिसाब से। ठीक है, अगर बेसिकली आपकी एनआरआई कंपनी या फर्म है तो उस केस में हो सकता है आपको 44 ट्रिपल बी सेक्शन जो है चूज़ करना पड़े। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टैक्स लिमिट होती हैं या प्रॉफिट कितने परसेंट पे रखना होता है या कितने पे ऑडिट होती है एप्लीकेबल है, उसके बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। ठीक, वो भी डिटेल से। तो देखिए, आप बताया गया है कि आपका जो है यहाँ पे कौन कौन से प्रोफेशन या कौन कौन सी चीज़ें मतलब एलिजिबल है इसके अंदर। ठीक है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन है, एरेक्शन है, टेस्टिंग है, कमीशनिंग है। तो ये सब चीज़ें, इनकी जितनी प्रॉफिट होंगे वो सब इसी के अंदर जाने वाले हैं। बस बेसिकली वो एनआरआई हो, मतलब कि फॉरेन कंपनी हो कोई। ठीक है, विदेश इंडिया से बाहर की कंपनी हो तो उसी केस पर। ठीक है, और साथ ही उसका जो कनेक्शन हो किसी तरह की पावर प्रोजेक्ट ऐसी प्रोजेक्ट से हो जिसका अप्रूवल किससे मिला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ हो। ठीक है, और आप इनका 10% जो है, जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं या पेबल है, उसका 10% एज ए प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं, या उस पर 10% जो है टैक्स जमा कर सकते हैं आप जो प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको जो 10% आप एज ए इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट शैल टू इक्वल 10% ऑफ अमाउंट पेबल ऑफ पेड। मतलब जो अमाउंट पे करने वाले पेबल है उस पर 10% इनकम आपके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल टोटल इनकम तो नहीं होती है, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का होता है, कुछ आपके कंस्ट्रक्शन वर्क का होता है, तो उस केस में आपको ये 10% आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें उसके साथ साथ इसमें जो पेबल है इंडिया के अंदर हो या इंडिया के आउटसाइड हो, कोई भी दिक्कत मतलब माना जा सकता है, बस एनआरआई स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, इसमें यहाँ पे बता दिया गया है, क्योंकि ये एनआरआई बेस में है तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। नॉन रेजिडेंस केस में है तो उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट।